दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के कई सारे ओवरसीज मिलिट्री बेसिस हैं और ऐसा नहीं है कि बस इंडिया ही अपने ओवरसीज मिलिट्री बेसिस की लिस्ट को एक्सपेंड कर रही है, बल्कि सभी पावरफुल कंट्रीज के अपने अपने ओवरसीज मिलिट्री बेसिस पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं और इस लिस्ट में सबसे आगे है यूएसए। पर सवाल आता है कि आखिर कोई कंट्री अपने मिलिट्री बेसिस दूसरी कंट्री में क्यों सेटअप करती है और इंडिया के पास कौन कौन से फॉरेन मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। इन सबको हम आज की वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इंडिया के ओवरसीज मिलिट्री बेसिस की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है तजाकिस्तान का फारखोर एयरबेस। फारखोर एयरबेस इंडिया का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस है जो कि 2002 से ऑपरेशनल है। ये एयरबेस तजाकिस्तान के फारखोर शहर के पास है और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बस 20 किलोमीटर दूर है। इस एयरबेस को इंडियन एयरफोर्स और तजाकिस्तान एयरफोर्स के कोलैबोरेशन में ऑपरेट किया जा रहा है। इस एयरबेस का मेन पर्पस है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना, जैसे कि अफगानिस्तान में पीस कीपिंग मिशंस और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। इसके अलावा फारखोर एयरबेस हमारे देश के लिए एक स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। 2014 से इंडिया ने लिमिटेड नंबर में इस बेस पर अपनी Su-30 MKI फाइटर को डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास इंडियन ओशन रीजन में भी मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। इंडिया का मिलिट्री बेस मॉरिशस के नॉर्थ अगलेगा आइलैंड्स में मौजूद है, जहां पर कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया है। इंडियन ओशन में मौजूद ये आइलैंड इंडियन मिलिट्री को लीज पर दिया गया है फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली एसेट्स एज ऑफ इंडिया मॉरिशस मिलिट्री कोऑपरेशन। फिलहाल के लिए ये आइलैंड सर्व कर रहा है एज एन इंडियन मिलिट्री इन मॉरिशस। इसके बाद मडागास्कर। इंडियन ओशन में शिपिंग मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए और मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए 2007 में इंडिया ने अपना फर्स्ट फॉरेन लिस्टिंग पोर्ट को नॉर्दर्न मडागास्कर में सेटअप किया था। यहाँ पर इंडिया द्वारा हाई टेक रेडार्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय किया हुआ है, जो मेडागास्कर नेवी के लिए भी अपने कोस्टल एरिया में सर्वेलेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। कुछ सिमिलर सेटअप इंडिया ने ओमान में भी किया हुआ है। ओमान में इंडिया के 3 नेवल बेसेस और एक एयरबेस मौजूद है। इंडिया के पास रस अल हद में एक लिस्टिंग पोस्ट और मस्कैट नेवल बेस में बर्डिंग राइट्स है। इसके अलावा द्यूकम में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है। नोट करने वाली बात यह है कि पहले INS मुंबई के लिए द्यूकम एक पोर्ट के रूप में काम करता था। अब हम बात करेंगे सेशेल्स में इंडियन मिलिट्री बेस की। इंडिया और सेशेल्स ने एक सुरक्षा समझौता किया था, जिसमें चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी से काउंटर करने के लिए एजम्पशन आइलैंड में नेवल बेस बनाना शामिल था। और इसके साथ ही इंडिया ने सीशेल को $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिए हैं। इंडिया सीशेल्स में कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम को भी ऑपरेट करता है। ये बेस हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इंडियन ओशन रीजन के साथ कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। भारत और सिंगापुर ने 2017 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके कारण सिंगापुर के चंगी नेवल बेस को एक इंडियन नेवल बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 70% चाइनीज ट्रेड इस एरिया से ही पास करते हैं वाया द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और चाइना के इतने इंपॉर्टेंट रूट पर इंडियन नेवल बेस होना स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंस देता है। श्रीलंका। 2018 में इंडिया ने हम्बनटोटा में श्रीलंकन एयरबेस खरीदा ताकि वो चाइनीज नेवी पर नजर रखे। ये एयरबेस हम्बनटोटा पोर्ट के काफी पास है, जिसे चाइनीज द्वारा लिया जा चुका है और उसे एज इंडियन ओशन हब के तौर पर यूज करना चाहता है। इससे इंडिया श्रीलंका में एक फुली ऑपरेशनल एयरबेस बना सकते हैं और चाइनीज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के पास एक और इम्पोर्टेंट एसेट है और वो है ईरान में मौजूद चाहबार पोर्ट। इस पोर्ट की वजह से ही इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके भी अफगानिस्तान या आगे मिडिल ईस्ट में इजीली गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी अब इंडिया को गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियाज ओवरसीज ट्रेनिंग बेसिस। इन ओवरसीज स्ट्रेटेजिक बेसिस और लिस्टिंग पोस्ट के अलावा इंडिया के ओवरसीज ट्रेनिंग बेसिस भी मौजूद हैं। दरअसल वेस्टर्न भूटान का हाजोंग में इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम IMTRAT स्टेशनड है और यह टीम रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान के पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या आपको पता है भूटान के पास डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, तो IMTRAT के कमांडेंट यानी इंडियन आर्मी के 2 स्टार रैंक ऑफिसर एक्ट करते हैं एज एन इनफॉर्मल एडवाइजर टू भूटान किंग। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? चलिए अब देखते हैं कि कंट्रीज ओवरसीज मिलिट्री बेसिस में क्यों इन्वेस्ट करती है। तो देखिए, किसी भी कंट्री द्वारा ओवरसीज मिलिट्री बेसिस में इन्वेस्ट करने के 3 मेन रीजन होते हैं। फर्स्ट, टू प्रोजेक्ट नेशनल पावर। सेकंड,
for surveillance to protect its interest. And third, for training foreign armies. ओवरसीज मिलिट्री बेसिस की सहायता से एक देश अपनी सुरक्षा और रक्षा को बढ़ा सकता है। फॉरेन मिलिट्री बेसिस के द्वारा देश की मिलिट्री और सेना अपने खुद के क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं, जिससे देश की रक्षा और सुरक्षा बढ़ती है। इसके अलावा ओवरसीज मिलिट्री बेसिस एक देश के लिए जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। विदेशी मिलिट्री बेसिस के द्वारा एक देश अपने एनिमी कंट्रीज की एक्टिविटीज और मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है, जिससे देश की सत्ता और महत्व बढ़ता है। इसके अलावा फॉरेन मिलिट्री बेसिस के द्वारा एक देश दूसरे देशों के साथ संबंध बना सकता है और इसके द्वारा एक देश अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे भी एस्टैब्लिश कर सकता है। इसके अलावा इन ओवरसीज मिलिट्री बेसिस को ट्रेनिंग और एक्सरसाइज पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। अगर इंडिया को इस मामले में किसी देश से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है चाइना। चाइना के पास जिबूटी में मिलिट्री बेस मौजूद है, जो उसका फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री है और इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है और ये यूएस मिलिट्री के अफ्रीका में मौजूद इकलौता परमानेंट बेसिस कैंप लेमोनाइड से बस 7 मील्स दूर है। ऑफिशियली तो चाइना क्लेम करता है कि वो जिबूती बेस को एंटी पायरेसी मिशंस के लिए यूज करता है, पर जिस लेवल पर चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है या जिस लेवल पर वो इस बेस के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, उससे उसके इंटेंशन का आइडिया लगाया जा सकता है। जिबूती में मौजूद पियर इतना बड़ा है कि वहां पर आराम से चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन्स आ सकती हैं। इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देने के अलावा ये बेस चाइना को मिनरल रिच कॉन्टिनेंट अफ्रीका में भी मजबूत पकड़ देगा। अफ्रीका आज ओवरसीज बेसिस का एपिक सेंटर बन गया है, जहां पर 13 कंट्रीज के बेसिस मौजूद हैं। इसके अलावा चाइना के तजाकिस्तान में भी बेस मौजूद है एट साउथ ईस्टर्न गोर्नो बदख्शन रीजन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चाइना का एक बेस अर्जेंटीना में भी है। अर्जेंटीना में मौजूद बेस को पीएलए द्वारा ऑपरेट किया जाता है और यूएस का मानना है कि इस बेस का स्पेस एक्सप्लोरेशन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि चाइना इसे सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए यूज करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बस ओवरसीज मिलिट्री बेसिस में ही इन्वेस्ट किया है, बल्कि टाइम और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में मौजूद मिलिट्री बेसिस को भी टाइमली अपग्रेड किया गया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मौजूद नेवल बेसिस में काफी डेवलपमेंट हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को काफी जल्द गुजरात के दीसा में एक न्यू एयरबेस मिल जाएगा। दीसा एयरबेस स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है, जिसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ये एयरबेस इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से बस 130 किलोमीटर दूर है, मतलब आईएएफ का कोई भी सुपरसोनिक फाइटर 2 मैक की स्पीड से ट्रेवल करके 2 मिनट में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक्शन परफॉर्म कर सकता है। बाकी दीसा एयरबेस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने इसके इंपॉर्टेंस को समझाया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यू एयरबेस बनाने के अलावा आईएएफ ने अपनी एग्जिस्टिंग बेस के हैंगर्स को भी अपग्रेड किया है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर में मौजूद कई अनऑपरेशनल एयरफील्ड्स को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में कन्वर्ट किया है और कई एएलजीज को फुल फ्लेज्ड रनवे में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक्सप्रेस हाईवेज और हाईवेज पर टचडाउन एंड लैंडिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की है। इसके अलावा आईएएफ ने अपने एयरक्राफ्ट हैंगर्स को अपग्रेड किया है और उन्हें कैमोफ्लेज बनाने पर काफी काम किया गया है, ताकि ऊपर से हैंगर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो। और अपने होम मिलिट्री बेसिस को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने के साथ ही इंडिया ने कई ओवरसीज मिलिट्री बेसिस सेटअप कर लिए हैं, जो उसे इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। यानी ये साफ देखा जा सकता है कि इंडिया ने बस ओवरसीज मिलिट्री बेसिस पर ही इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि विद इन कंट्री भी काफी डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें हमारे चैनल को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।